कंट्रोल हो चुका था। इसीलिए उन महावीर स्वामी को हम क्या कहते हैं, जितेंद्रिय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जितेंद्रिय। उनको अपने पांचों क्या बोलते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों पर उनको जो है कंट्रोल हो गया था, है समझ में, यानी उनका हाइपोथैलेमस कंट्रोल था। कभी समझ आया ना, है ना। इसलिए कहा जाता है कि बच्चा मैथ पढ़, मैथ जो कोई पढ़ता है ना तो उसका ब्रेन ज्यादा यूज होता है। जोड़ घटा गुणा भाग लसा मसा ये सब पढ़ता है, इसका नतीजा होता है कि उसका ब्रेन क्या हो जाता है, किसी भी चीज को आसानी से समझ लेता है। इसलिए देखना ना आपके गार्जियन जल्दी मैथ पढ़ जाए, मान लीजिए कि हम इतना आसानी से चल पा रहे हैं, सीधा सीधा चल रहे हैं ना, है अचानक कोई आके हुआ चला कि मार के दुनिया पर हो जाएगा ना मेरे काम, हम लोग उठे। हाँ चलिए देखिए, हाँ देखिए ये वाला जो है ना आपका, इसी को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोला जाता है? अग्र मस्तिष्क जो होता है पूरे ब्रेन का 66% हिस्सा। मनुष्य का ब्रेन जो है इतना तगड़ा है कि मनुष्य आज कहां से कहां तक पहुंच गया है ना। मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, और आज देखो पहिए के आविष्कार ने दुनिया को बदल करके रख दिया। कहाँ हम टमटम पर घुमा करते थे, आज हम एरोप्लेन पर घूम रहे हैं। ये आपका मुंडी हो गया, अब मुंडिया के पिछवा रीढ़ की हड्डी होता है ना, रीढ़वा को लिक्विड बना रहता है, अचानक वो लिक्विड सूख जाएगा ना। सीता जो है लक्ष्मण को प्रेरित करने लगी, जाए ना देवर जी, जाए ना। अब लग रहा है कि सीता कुटिया में नहीं होगी, है ना। तो फिर दोनों जो मोहित वाली जो चीजें है ना, ये एकदम बर्बाद करने वाली है। ऐसा समझे, दुनिया की जितनी रंग बिरंगी चीजें है उसको एकदम समझिए कि वो माया है ना, उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वो धोखा दे सकती है। गांधी जी ने सही बात कहा था कि हे दुनिया तुम मुझे रंग बिरंगी इतनी रंग बिरंगी है कि नहीं, लेकिन वो कौन सा प्यार है? तो एक तरफा प्यार है। और ये हाइपोथैलेमस करवाता है, इंसान को बर्बाद कर देता है, जान से मार देता है, सोचने समझने का पावर ही खत्म कर देगा, सीधा सीधा इतना एक्टिव हो जाएगा। चलिए आपने व्हाट्सएप पर डायलॉग सुना होगा, ए लड़की भाग, ये प्यार व्यार नहीं भूकंप है। सुना है? नहीं सुना है? क्या सुने आप लोग? टिकटॉक वीडियो बनाते हैं आप लोग, नहीं सुने हैं? क्या भूकंप हम लोग लाएंगे अपने दिमाग में, भूकंप। तो याद है आप लोगों को, इसके पहले हम लोगों ने न्यूरॉन के बारे में चर्चा किया था। किसके बारे में? न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? तंत्रिका। न्यूरॉन एक प्रकार का सेल है, जिसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। आया समझ में? तंत्रिका कोशिका कहा जाता है ना, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। ये तंत्रिका तंत्र का, किसका? तंत्रिका तंत्र का ये क्या है? तो संरचनात्मक इकाई है, यानी तंत्रिका तंत्र किस कोशिका से मिलके बना है? तंत्रिका कोशिका से मिलके बना है। तंत्रिका कोशिका से मिलके बना है। कौन बना है? तंत्रिका तंत्र बना है। और इसमें हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र यानी इसके तंत्रिका कोशिका के बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे कि हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। बोल मत, कान पकड़ के भगा देंगे आपको, अस्थिर बैठ, है ना। तंत्रिका कोशिका, हमारा जो ये शरीर है ना, ये पूरा तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल है हमारे शरीर के अंदर, है ना। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि किस तरह से जो है ना, हमको जो है हमारा जो आंख है, नाक है, कान है, जीभ है ना, त्वचा है, कैसे हमारे सामने होने वाली घटनाओं को किस तरह से सेंस करता है। यदि हमको पीछे से कोई 2-4 लाठी मारे तो तुरंत हमको सेंस हो जाएगा, क्या ब्रेन को कोई तुम्हें मार रहा है। ऐसा समझ में, यदि मेरा हाथ जो है जलती हुई लालटेन को टच कर दे तो तुरंत हमको एहसास हो जाएगा कि हमारा हाथ जल रहा है। ऐसा समझ में, इस तरह से, या कहीं मतलब बहुत सारा दुर्गंध या बहुत सारा यदि गंध आ रहा है तो इसको ये जो है नाक के द्वारा सेंस कर लिया जाता है कि हाँ कुछ चीजें जो है महक रही है। आपको तीखा, खट्टा, मीठा, ये जितना है इसका स्वाद जीभ के द्वारा हो जाता है। ऐसा समझ में, तो जितना ये मतलब एक्शंस हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, रिफ्लेक्स एक्शन। जितना ये होता है ना, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन। अचानक मान लीजिए कि आंखों के सामने कुछ ऐसी घटना उलट रही है तो ठीक हुआ, मुंह बांध देते हैं ना, है। अचानक कोई मतलब आश्चर्य वाला बात जब होता है तो तुरंत हम जो है आश्चर्य वाले मोड में हो जाते हैं। आश्चर्य वाले मोड जानते हैं ना क्या होता है? वाओ आश्चर्य वाले मोड हो जाते हैं। ये सब क्या है? तो
तो इसका कहने का मतलब यह है कि हमारा जैसे मतलब हमारे ब्रेन को कुछ चीज मतलब इस तरह की चीजें देखता है, तुरंत ब्रेन क्या करता है, हमारे मुंह को खुलवा देता है ना, कि खोलो, ठीक है, तुरंत एक्शन देता है। मतलब इस तरह का एक्शन करने पर मजबूर हो जाता है। अचानक मान लीजिए कि बहुत तगड़ी बिजली कड़क रही है ना, बहुत तगड़ी बिजली कड़क रही है, तो क्या होता है, तुरंत आपका हाथ को जो है एक्शन जाता है और अगर कान बंद कर ले, नहीं तो कान का चादर फट जाएगा, डर से आता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ब्रेन क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है हमारी बॉडी को, है ना। जितना जैसे मान लीजिए खाना खाते हैं, खाना जब तक यहाँ मुंह में है तब तक हम जब तक चलाएंगे तब तक हमारे द्वारा चलेगा। और जहाँ गर्दन से नीचे गया तो हमको कुछ करना पड़ता है, अरे जो है जो मर्जी है खा के पेट में धर लो, पच जाएगा। पचाने वाला कौन है, ब्रेन। उसको ब्रेन कंट्रोल करेगा उसको किस तरह से किसको पचाना है, बेंटोल अपना कार्य जो है संभाल लेता है समझ में। तो ये सारा पचने का जो कंट्रोलिंग है ना, सब किसको है, ब्रेन को। हम दो तरह का क्रिया करते हैं जानते हैं, एक क्रिया हम अपने हाथ से करते हैं, यानी अपने चाह के अनुसार करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मारना है तो पड़ देना मार देंगे, समझ में। तो ये कौन मारा, हाथ न मारा है, इसको चाहे होते तो हम कंट्रोल कर लिए होते, तो ये हमारी इच्छा के अनुसार है, हम उसको मार भी सकते हैं नहीं भी मार सकते हैं। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं हमारे अंदर जो हम खुद के द्वारा करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। क्या, ऐच्छिक क्रिया। मान लीजिए पेन है तो पेन उठाना हमारे हाथ में है, पेन रखना हमारे हाथ में है, जाना हमारे हाथ में है, इसको उठाना हमारे हाथ में है। तो ये सब क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। एक होता है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया जानते हैं क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया कहने का मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, जैसे दिल का धड़कना, जियरा के धड़कना है ना, तो ये हमारे द्वारा नहीं ना होता है। तो ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया। भोजन का पचना हमारे द्वारा नहीं, बैठ के थोड़ी पचाते हैं ना, बस खा लिए चलते रहिए, पच रहा है ना। तो ये भोजन का पचना हमारे द्वारा नहीं होता है, समझ में। अब मान लीजिए कि हाँ सांस लेना, अब जैसे मान लीजिए कि बाथरूम है, बाथरूम जब किसी को लगता है तो क्या होता है, अब कहे ना हम जब मन करे तब कर ना, ऐसे थोड़ी होता है तो क्या होता है, वो ब्रेन कहता है कि अब तू जा जल्दी भाग ना, तो सिस्टम खराब होने वाला है समझ में। तो ब्रेन तुरंत उसको बोलता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो जितना भी एक्शन होता है सब भी हमारे द्वारा नहीं चलता है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं जो जिन्हें हमारे ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, ये क्रियाएं हमारे द्वारा नहीं होती है। इसको कंट्रोलिंग कौन करता है, जो क्रियाएं हैं वो हम खुद कर लेते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया तो ये ब्रेन सूचना देता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम मॉल में घूम रहे हैं, अचानक लाल कपड़ा दिखा, अरे कितना सुंदर है, हाथ बढ़ाए ले लिए, इसको ब्रेन सूचना दिया, हाथ को कौन दिया, ब्रेन, है ना। तो ब्रेन सूचना दिया, तो ब्रेन सूचना दिया क्यों, कब, जब हमारे आंखों ने सेंस किया, हमारे आंखों ने सेंस किया, हमारी आंखों को अच्छा लगा, है ना, तो हमारी आंखें कहीं इसको ले लो, तो ब्रेन कहा ठीक है ले लो। यदि हमारी आंखें कहती हाँ तो फिर तो वापस रख दिया, क्यों रख दिया, ब्रेन ने कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है तो रख दो, में। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार ब्रेन क्या करता है, हमारी इच्छा के अनुसार मतलब ये सारी क्रियाएं करवाता है। यदि हमको मन नहीं है तो नहीं करवाएगा, हमको मन है तो करवा लेगा। कितने पकड़ में है, 5000, 4 गो ले ले समझ में। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे द्वारा होती है, यानी हम अपनी इच्छा के अनुसार कर लेते हैं, उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। और कुछ क्रिया ऐसी है जो हमारे द्वारा नहीं होती है, वो किसके द्वारा होती है, है ना, वो हमारे सिस्टम के द्वारा होती है। उस पर हमारे सिस्टम का कंट्रोल रहता है, हमारे ब्रेन का कंट्रोल रहता है। वही जो है उसको पचाना आता है तो पचाता है, नहीं पचाना है तो नहीं पचाता है, समझ में, है ना। नहीं पचता है तो क्या होता है, हाँ तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब क्यों होता है, तो हेडक होता है। तब हेडक किस बात का होता है, तो फैमिली को लेकर के होता है, मास्टर साहब का लेकर के होता है, होमवर्क नहीं बना है, समझ में, कि मोबाइल हमको नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़ा हेडक है, समझ में। तो हेडक जब होता है ना तो हमारा ब्रेन ठीक तरीके से काम नहीं करता है। हम बताएंगे कि जब हेडक होता है तो क्या होता है। तो इतना बात तो आपको समझ में आया। तो जितना ये क्रियाएं हमारे बॉडी के अंदर होती है ना, ऐच्छिक से लेकर अनैच्छिक क्रियाओं तक, सबका कंट्रोल कौन करता है, मुंडी बाबा इसी में कौन है, ब्रेन है। ये जो ऊपरा वाला दिख रहा है ना, ये ऊपरा वाला बाल है, बालवा के नीचे क्या है, खोपड़ी है, खोपड़ी के नीचे क्या है, क्रेनियन है, क्या बोलते हैं, क्रेनियन, क्या बोलते हैं उसको, क्रेनियन। और उसके नीचे क्या है, ब्रेन है, समझ में, क्या है, हाँ ब्रेन, समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोलिंग होता है सब किसका करना होता है, ब्रेन का करना होता है। ब्रेन ही क्या करता है, कंट्रोल करता है,
ब्रेन ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड रटे जा रहे थे। क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड? कल नाम ले रहे थे ना हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, मेरुरज्जु के बारे में नाम ले रहे थे। हाँ, आज हम लोग देखेंगे कि आखिर ये माइंड में, आखिर हमारे दिमाग से किस प्रकार अटैचमेंट रहता है। कल मैंने आपको बताया था कि जितनी सूचनाएं पहुंचती है ना, जितनी सूचनाएं पहुंचती है बाहर से, है ना, वो सूचनाएं हमारे न्यूरॉन द्वारा सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड को जाती है और वहां से सिग्नल में कन्वर्ट करके क्या करता है, उसको ब्रेन को पहुंचा देता है। ब्रेन अपना एक्शन लेता है ना, और एक्शन लेकर के हमको क्रिया को करने के लिए कहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे सारा कंट्रोलिंग जो होता है हमारे बॉडी का, सब किस पर है, ब्रेन पर टिका हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हम इतना आसानी से चल पा रहे हैं, सीधा सीधा चल रहे हैं ना, है अचानक कोई आके हुआ चला कि मार के यहाँ पर हो जाएगा ना मेरे काम। हम लोग पहले उठेंगे यार, चलेंगे या तो रहेंगे या तो जाएंगे। रहेंगे तो जब हॉस्पिटल जाएंगे तब तो सीधा ही ब्रेन में डैमेज हो जाता है, मेन चीजों को मार देता है। बताओ ना, तो कैसे आदमी चलेगा? है तो असली चीज यहाँ होता है, आप गाँव में सुनने हो जाएगा कि यहाँ पर नहीं मारना चाहिए, है ना। यहाँ पे छोटा दिमाग होता है। क्या होता है? छोटा दिमाग। है समझ में? वास्तव में छोटा दिमाग होता है। हम लोग अभी पढ़ेंगे यहाँ पे छोटा दिमाग कैसे होता है समझ में। और यही हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। हम सीधा चल पाते हैं, यही कंट्रोल करता है समझ में। ये गड़बड़ा गया, है ना, इको गड़बड़ाता है, जानते हैं, जब 2 बोतल पी लीजिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। है ना, जहाँ 2 बोतल पीजिएगा तब ये अंग्रेजी बुलवाएगा, है ना। आप चलिएगा ऐसे तो चलेगा ऐसे, है ना। तो ये वाला ये जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे दारू पीता है ना, तुरंत इसको क्या कर देता है ना, इसको कनेक्शन छुड़वा देता है माइंड से, है ना। और हमारा बॉडी क्या करता है, डगमग चलता है। समझ देखिए ना, हमारे बॉडी को बैलेंस कैसे मिलता है, तो अनुमस्तिष्क से मिलता है। देखिए ना, छोटे छोटे लड़कियां रहती है, आप पढ़ते रहो, क्या नाम है, अरे वो रहता है गोटिया उछाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गोटी। हाँ, अरे ऐसे हिलाते हैं, हाँ मामा, है ना। हमको कोई कहेगा तो बैलेंस नहीं बनेगा। ऐसी लड़की रहती है, देखते हो कैसे बैलेंस बना लेती है, ये सब एकड़ का माल रहता है। हम बना लेंगे सर, हम भी बना लेंगे, लेकिन खा जाते हैं। तो बैलेंस, हमारे बॉडी का बैलेंस कौन देता है, अनुमस्तिष्क, यानी ये पीछे वाला छोटा दिमाग जिसको कहते हैं। मस्तिष्क मैंने क्या होता है, दिमाग। अनु मैंने क्या होता है, छोटा। गांव के लोग सही बोलते हैं, छोटा दिमाग। छोटा दिमाग को क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। है समझ में? तो बात समझ में आया? तो जितना हमारे बॉडी को कंट्रोलिंग होता है सब कौन देता है, पीछे वाला बाबा। कौन है ये, पीछे वाला बाबा कौन है, छोटा दिमाग। सारा बॉडी का कंट्रोलिंग कहाँ है, पीछे। है समझ में? और भी हम लोग इस पर बातें करेंगे, काफी मतलब रहस्यमय बातें होगी, आपके लाइफ से रिलेटेड भी बातें होगी, है ना। आप देखे होइएगा क्या होता है कि आजकल कोई माँ अपनी बेटी को कह दे कि बबनी तो सिलाई बुनाई कर लो, लड़की क्या करती है, करे जाइए हम करें ब्यूटिशियन के कोर्स। देखना ना, ये सब होता है, करता है कौन जल्दी, है ना। सिलाई भी नहीं करे जाइए, हमारे काम बा, और खाना बना जाइए, हमारे काम बा, तो करबू का भाई, है बकलोल बने के लाइफ में, है क्या करबू। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से पुरुष क्या करता है ना, बाहर के कामों में इन्वॉल्व होता है, तरह तरह के काम करके अपना दिमाग जो है एकदम तगड़ा कर लेता है समझ में। वैसे ही महिलाओं को भी हो जाना चाहिए, घर में रह करके केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, जितनी भी एक्स्ट्रा काम है सब करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। अब देखिएगा ना, भले आज की लड़कियां जो पढ़ने लिखने में होशियार है, माई पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना काम करके अपना दिमाग चौड़ा कर लेती है कि आपका बात उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन माँ का बात जल्दी समझ में आएगा। अब देखिएगा ना, अनपढ़ पढ़ी लिखी जो माँ है वो जितना दिमाग दौड़ा देगी उतना आपको और हमारे बस का बात नहीं है। ऐसा किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में ब्रेन का यूज किया है, और आप क्या है, खोखा की तरह रह क्या है? जितना पिछले साल में पिछला साल का जितना बच्चा होगा ना, उसा वह बकलोल निकलेगा। क्या है कि उसने दिमाग का यूज नहीं किया 2 सालों में, है समझ में। तो जितना दिमाग को यूज कीजिएगा ना, उतना ही जो है बहुत ज्यादा काम करेगा, उतना ही ज्यादा मात्रा में काम करेगा, है समझ में। तो इसीलिए ब्रेन को कहा जाता है, जैसे आप ही लोग के स्कूल में ही कह रहे सर कबड्डी खिलाए हैं, बढ़िया बात है, कभी कबड्डी खिलाए, कभी ड्राइंग करवाए, कभी चित्र बनवाए, है समझ में।
कभी जो है बक्सू खेलवा दिए। हाँ, लड़का को बक्सू खेलने नहीं आता है, लेकिन लड़की को बक्सू खेलने आ जाता है। हाँ वह बगे छू। अरे चौपी वैसे रहता है, फेंक देता है, सब खेलता है। हाँ उजल बनी दूसर हो गया। ऐसे चौपी फेंक देगा, एगो पैर को मारेगा जाएगा, है ना, बीच में एगो कुछ रहेगा, उसको जाके डांस करेगा। अल्लाह चलता ऐसा हो गया। क्या होता है जी? बगुस्ता। करने का मतलब आदत हो जाता है, और एक पैर पर कंट्रोलिंग। किसी व्यक्ति को जो खेलता नहीं है उसको तो 2 बार गिर जाएगा पहले ही। जो करने का मतलब ब्रेन जो जितना ज्यादा यूज करेगा ना, वो उतना ही जो है वो किसी भी एक्शन को आसानी तरीके से कर लेगा। अब ब्रेन जो जितना ज्यादा यूज करता है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चा मैथ पढ़। मैथ जो कोई पढ़ता है ना तो उसका ब्रेन ज्यादा यूज होता है। जोड़ घटा गुणा भाग लस ये सब करता है। इसका नतीजा होता है कि उसका ब्रेन क्या हो जाता है, एकदम तेज हो जाता है और किसी भी चीज को आसानी से समझ लेता है। इसलिए देखना ना, आपके गार्जियन जल्दी मैथ पढ़ जा, मैथ पढ़ जा, मैथ पढ़ जा। अच्छा मैथ पढ़ लिया लू हीरो हो गए, ना पढ़ लू जीरो। दिमाग है ना यूज भाई। और यही नहीं, आपके किताब के प्रश्न में आपको क्या देता है, एक ही प्रकार का प्रश्न नहीं रहता है। कहता है रिक्त स्थान भरो, कहता है सही गलत का चिन्ह लगाओ, और ये भी कहता है कि 1 शब्द में उत्तर दो, ये भी कहता है 2 शब्द में उत्तर दो, ये भी कहता है ना 50 शब्द में, भी कहता है 200 शब्द में उत्तर दो। एक तरह तरह का प्रश्न तरह तरह का होता है। इसलिए कि आप ब्रेन जो है बदल बदल के यूज करें। है समझ में? तो ब्रेन को किस तरीके से यूज करना है ये बहुत मायने रखता है। समझ में? जितना आप ज्यादा ब्रेन को यूज कीजिएगा ना, उतना ही आपका ब्रेन एक्सपैंड होगा और उतना ही ज्यादा चीजें स्टोर हो जाएगी। और नहीं यूज कीजिएगा तो खोखा को खोखा रहेगी। अब मान लीजिए गिलास है, आप रोज साफ कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसमें तो बढ़िया है, यूज में आ रहा है ना। एक दिन उसको रख देंगे तो उसमें जंग नहीं लग जाएगा? तो गिलास में जंग नहीं लगेगा? धूल माटी हैन टेन दुनिया भर का लग जाएगा। अब उसको 1 साल के बाद छोड़ाएगा तो छोड़ाइए ना, नींबू डाल के, तब ना साफ होगा। तभी नहीं छूटता है। आप क्या करेगा, फेंक दो ले जाकर इतना दूर। तो ब्रेन को यूज कीजिए। समझ में? तो हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ब्रेन का महत्व हमको समझना है। ठीक है? और धीरे धीरे हम लोग ब्रेन के नाम को भी जानेंगे कि आखिर ब्रेन में होता क्या क्या है। जो जरूरी चीजें हैं उसको हमको जानना है। आप लोग ब्रेन का चित्र बना के लाए थे, आप उसमें नाम वगैरह सब दिखाए थे ना, कहाँ क्या रहता है, समझ में रहे ना? तो उसी चीज के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। देखना ना कौन बौक रहेगा ना, ऐसे ऐसे ताकते रह जाएगा। हाँ के अच्छा तार पापा आई। अच्छा पापा हाँ जी। और क्या कहते हैं, बोका है बोका। तो ये भी एक बीमारी है, समझ आ रहा है ना? ये भी एक बीमारी है। ये सब जिसका दिमाग कमजोर होता है ना, उसी के साथ ज्यादा ऐसे होता है। कभी कभी बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि अभी आज ही मिले हैं, कल आएंगे ना तो भुला जाएंगे। कल ये मिलल ना देता। अच्छा तू ठीक बड़ा तू। हाँ पहले ना आज चल भुलिया देंगे उसको। कहने का मतलब ऐसा क्या होता है, ब्रेन जब हम कम यूज करेंगे ना, तो इसलिए हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ब्रेन कम यूज करना एक और चीज है, देखो कम यूज करोगे तब वो खराब होगा, ज्यादा यूज करोगे तब वो खराब होगा। इसलिए कहते हैं कि 1 घंटा पढ़ के आधा घंटा टहल लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर आधा घंटा टहल लो, तो ब्रेन बढ़िया काम करेगा। समझ में? एक टक लगा के खूब देखिएगा किसी चीज को 1 घंटा 2 घंटा, तो ब्रेन को कहेगा पागल कर पहले, है ना? तो ब्रेन भी क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो देखना बहुत लोग सुने होंगे पढ़ते पढ़ते पागल हो गए, है कि नहीं? पढ़ते पढ़ते पागल हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि पढ़ते पढ़ते पागल होने का मतलब इतना पढ़ाई में ध्यान दिए कि वो पागल हो गए। है समझ में? इसका मतलब क्या, पढ़ाई के अलावा और भी चीजें हमको खेलना है, कूदना है। समझ में? अब मान लीजिए कि आपको जाड़ा के दिन में जाड़ा महसूस कर लेते हैं, गर्मी के दिन में गर्मी महसूस कर लेते हैं। आपको बुखार होता है तो आप क्या करते हैं, आप महसूस करते हैं ना कि हमको बुखार लगा है। आपको कोई चिकोटी काटता है तो आपको महसूस होता है ना चिकोटी काटता है। आपको किसी से घृणा होती है तो आपको लगता है ना कि हमको घृणा हो रहा है। किसी से प्यार होता है तो ये भी लगता है कि हमको प्यार हो रहा है।
लगता है कि नहीं लगता है? आपको लगता है पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है ना? क्या होता है सुनो, समझा रहे हैं, है ना? कहने का मतलब फीलिंग, कहने का मतलब मान लीजिए भिखारी है, भूख से तड़प रहा है ना? भूख से तड़प रहा है तो हमारा दिमाग थोड़ा सेंस करेगा ना, अरे उसके प्रति दया भाव आ जाएगा, है? दया भाव आ जाएगा, कुछ खिला दे, है ना? उसी में कुछ लोग थोड़ा है ना जाएगा अपना कहीं काटते नहीं रखिए यहाँ, लेकिन उसी में कहते हैं कि ना चलो भाई पूरे जिये का अधिकार होता है, खुद के अंदर है में। तो ये सब क्या है, सेंसिंग जो है क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर है में। तो ये ब्रेन जो है हमारा बहुत सारा क्रिया करता है। इस कहते हैं कि धरती का सबसे होशियार यदि कोई जीव है तो वो है इंसान, है ना? इंसान जो होता है ना, यदि धरती पर पूरा पेड़ पौधा कट जाए तभी इंसान अपना जितना जी जान लगा करके बचना चाहेगा, अपना सारा मतलब बचने का सारा जो है वो अपना 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 ताकत लगा देगा कि हम कैसे बच जाए। ऐसा में मान लीजिए कि इतना खेत में धान वगैरह गेहूं वगैरह उग रहा है ना? फिर भी मनुष्य के पास दिमाग इतना तेज है कि नहीं रहेगा, फिर भी एक ऐसा इंजेक्शन तैयार कर देगा कि हम एक बार जब ले लेंगे तो हमको जिंदगी में खाने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा सोच के बना नहीं सकता है, ऐसा सोच के बना सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, आपको भूख प्यास नहीं लग रहा था, आपको इंजेक्शन से खाना दिया जाता है ना, पानी ले 2 बोतल चढ़ा दिया जाता है, टाइट फिट हो जाता है के बाद। तो कहने का मतलब इसी तरह से कोई ऐसा इंजेक्शन है, कोई ऐसा दवा बन जाए कि एक बार खा ले तो 6 महीना खाने का मन न करे, 6 महीना भूखे न लगे, भूख लगे तभी ना आप खाएंगे। भूख लगता है कैसे तड़पते हैं आप, खाना धलो भी नहीं काम नहीं करता है उसको। गर्मी होता है तो अभी बहुत गर्मी लगता है, पूरा कपड़ा निकाल के फेंक देते हैं। और मान लीजिए ठंडी लगता है तो जल्दी जल्दी सिकुड़ जाते हैं, और कपड़ा चाहिए, और रजाई चाहिए, और बोरा चाहिए तो पूरे मजबूरी बात। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारा जो सेंसिंग है ये सब कहाँ से होता है? ब्रेन से होता है। हमको जितना एनवायरमेंट का जो ये क्या होता है, जितना ब्रेन का जो जितना एक्शन होता है हमारे इन्वायरमेंट का, वो सारा मतलब सेंसिंग कौन करता है? ब्रेन करता है। सारा मतलब जितना, जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मली कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अब फ़ारेनहाइट में होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे ज्यादा जब जाता है ना, 100 हो गया तो 100 हो गया, तुमको बुखार लग रहा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपको बुखार हो गया। 104 हो गया तो आप समझिए कि आप कहाँ होंगे, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सोचिए 120 तो धरती बना रहे। इससे क्या होता है, पृथ्वी का हमारा बॉडी जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है 104 डिग्री पर, है ना? उस टाइम हमारा बॉडी जो है फंक्शन में नहीं रहता है, ब्रेन भी ठीक तरीके से काम नहीं करता है और लुलुर पुलुर हो जाता है। आपको 2-4 लोग टांग के ले जाते हैं अब उठने जा पाइएगा, बताइए ना, नहीं जा पाइएगा, क्योंकि आपका सीधा आपका जो है न्यूरॉन क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है, इतना गर्म हो गया कि काम में न करेगा। समझ में आ रहा है ना? सर फीवर होता है तो पानी क्यों नहीं चढ़ता? फीवर जब होता है तो पानी क्यों नहीं चढ़ता है? फीवर होता है तो पानी क्यों नहीं चढ़ता? एक तो ऐसे ही फीवर हुआ ठंडा लगेगा, पानी दे दिया जाएगा तो और ठंडा लगेगा ऐसा में। तो फीवर को जो है इसका दवा दे करके टेम्परेचर की बॉडी को मेंटेन किया जाता है और तब जा करके, है ना, जो क्या होता है ठीक हो जाता है। ऐसा में तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रेन के बारे में। में आप देखो ये साधु महात्मा को लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं ना? कहीं नहीं खाते हैं जानते हो? इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, नहीं तो सब कोई आसाराम हो जाएगा। आसाराम का नाम सुने हो ना? सुने। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, धरती पर तुम भी सुनोगे ना? सुनिए, आसाराम, है ना? हम आसाराम का नाम ले रहे हैं। एक समय ऐसा था कि आसाराम लोगों के द्वारा एकदम पूजनीय माने जाते थे, है ना? खिरिया नारी चक्रवा में जम के पूजे जाते थे। एक दिन गए हुए थे, एक लड़का था, उनके किताब पढ़ रहा था आसाराम बापू का, है ना? आसाराम बापू का किताब पढ़ा था, उनको लोग बापू कहते थे, लेकिन बाद में इतना तिरिया चैतर किया, है ना? आसाराम बापू से आसाराम गधा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो
साधु महात्मा को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे सही कारण है कि नहीं खाना चाहिए। साधु महात्मा अपने सोसाइटी के सबसे सभ्यतावान पर्सन माने जाते हैं, है कि नहीं, कि भाई साधु महात्मा है, उनको बड़ा आदर के साथ जो है ये किया जाता है ना। तो वो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? लहसुन प्याज को माना जाता है कि यह विलासिता का भोजन है। विलासिता समझ रहे हैं? शरीर के अंदर जो है एक प्रकार का नशा चढ़ जाएगा, है ना, शरीर के अंदर एक प्रकार का नशा चढ़ जाएगा। लहसुन प्याज हो गया, उसके साथ साथ इतना तेल मसाला, है ना, तेल मसाला, मुर्गा मुर्गी, ये सब जितना है, यदि इस चीज को ज्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो इससे हमारा शरीर जो है विलासिता में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? विलासिता। विलासिता का जीवन जी लगेगा, खाएगा पिएगा, बस, दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक नशा सा चढ़ जाता है है ना। इसीलिए क्या देखना ना, खाने वाले क्या करते हैं, मारते हैं कि जो भी सब्जी बनाते हैं देखो लहसुन में गोटा डाल देता है, क्या हो तो गर्मी दी है जी, है, लेकिन होता है बड़ी खतरनाक। तो कहने का मतलब ये है कि जो लहसुन प्याज है ना, ये लहसुन प्याज ये क्या करता है? विलासिता का भोजन है। आप देखिएगा, मतलब इसको विलासिता का ही भोजन माना जाता है ना। जो लोग विद्वता कहने का मतलब ये होगा कि जो लोग अपने आप को इन सब चीजों से शाकाहारी, प्योर शाकाहारी में गए हुए हैं, वो लोग एकदम सिंपल सा भोजन करते हैं, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है ना। इसके पीछे भी कारण है कि ऐसा क्यों होता है ना। नवरात्रि में भी नहीं खाते हैं, नवरात्रि में भी नहीं खाते हैं। हाँ, नवरात्रि में देखिए पूजा का दिन है ना। अब मान लीजिए पूजा का दिन है, लहसुन प्याज खाइएगा तो विलासिता का जीवन जीजिएगा, दुर्गा माई घर से भाग जाएंगी, है समझ में। तो विलासिता का ये क्या है? भोजन है। इसे हम विलासी भोजन भी कहते हैं, है ना। विलासी भोजन भी इसको कहा जाता है। तो हमारे शरीर में एगो, है ना, मस्तिष्क का एगो भाग होता है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं उसको? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बड़ी खतरनाक होता है। जितना लहसुन प्याज ये सब तेल मसाला खाइएगा ना तो उसको एक्टिव कर देगा। क्या कर देगा? एक्टिव जब कर देगा ना तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा? बेचैनी हो जाएगा। उसको जहां एक्टिव किया कि आपके शरीर में वो बेचैनी हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इतना ज्यादा एक्टिव होता है, किसी को 7 सेकंड देखेगा तो प्यार हो जाएगा 7 सेकंड में इसीलिए क्या करना चाहिए? सबको 2-2 सेकंड देखना चाहिए, ना प्यार होगा किसी को देखो ही ना। इससे बढ़िया पढ़ाई को देखो। किसको? पढ़ाई को 7 सेकंड तो देखो, एकदम याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक तक किसी को भूल के भी नहीं देखना चाहिए, ये बहुत खतरनाक होता है। हाँ, एक तक किसी भी चीज को नहीं देखना है, किसी भी चीज को मतलब इस तरीके से नहीं देखना है जिससे हमारे ब्रेन में, है ना, हेडेक बन जाए। अब छोड़ दो, उपचार नहीं है, आए समझ में। तो अब हम लोग समझ जो रहे थे उसका नाम क्या था? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये अंदर की चीजों को दर्शाता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। उसी का एक छोटा भाई थैलेमस होता है। थैलेमस क्या करता है ना, वो बाहर के गर्मी सर्दी इन सब चीजों से हमको अवगत कराता है। तो ब्रेन में कौन होता है? थैलेमस है, हाइपोथैलेमस। समझ में आया? और जितना ब्रेन में सोचने समझने का शक्ति देता है उसका नाम है, ब्रेन का एक भाग होता है जिसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है ना, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा वाला भाग होता है। कौन? अग्र मस्तिष्क। सबसे ज्यादा भाग, ज्यादा क्षेत्र कौन छेकता है? अग्र मस्तिष्क। है समझ में? अग्र मस्तिष्क। तो ये अनुमस्तिष्क इसको बोला जाता है पश्च मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? ये पीछे वाला मस्तिष्क है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे शरीर का बैलेंसिंग किस पर टिका हुआ है ना? अनुमस्तिष्क पर। सोचने समझने का पावर कहाँ से है? आगे वाले से, जिसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं इसको? ये बीच वाला जो मस्तिष्क होता है ना, ये कहता है कि हम किसी भी चीज को जो देखते हैं, है ना, तो देखने का जो सेंसिंग होता है, विजन करने का जो सेंसिंग होता है, ये सारा काम कौन करता है? बीच वाला करता है, यानी ये मध्य मस्तिष्क करता है। तो आप लोग डायग्राम बनाते हैं, आपको याद होगा कि मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये सबसे नीचे वाला, ऐसा में नीचे वाला मस्तिष्क। नीचे वाला का क्या नाम था? आप लोग याद कीजिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा था। मेडुला ऑब्लोंगेटा था। मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक और है ना, उसी के जस्ट नीचे है आपका मेरुरज्जु, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। ऐसा में उसी के बगल में वो पॉन्स है। क्या है? पॉन्स। कई वो है। तो इतने सारे नाम है, आप लोग घर से डायग्राम बना के लाए थे। आइए मैं आपको चित्र से दिखा रहा हूँ।
चल रहा है? हैं? चल रहा है जी? बंद हो गया? चल ही रहा है। हैं? चल रहा है? कहो हाँ जी। चलत नंबर दे हैं? नहीं क्या चलत क्या हो? ब्रेन है। ये कौन ब्रेन है सर? देखो ना ये तो ब्रेन में ऐसे में पता समझ गया है? नहीं समझे? समझ गया है? हैं? नहीं समझे? समझ गए। समझ गया ना? क्या ब्रेन है सर? आप ही का ब्रेन लग रहा है। हाँ ब्रेन में है। आप ही वाला है ये। आप ही का ये ब्रेन है ना सर? आप ही का ब्रेन है ना? आपका 32 GB वाला है। हाँ चलिए देखिए। हाँ देखिए ये वाला जो है ना आपका, इसी को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोला जाता है? अग्र मस्तिष्क। सुनिए ध्यान से, हम यहाँ क्या याद रखना है। अग्र मस्तिष्क जो होता है पूरे ब्रेन का 66% हिस्सा घेरता है। कितना? 66। यानी 2/3 भाग जो है पूरे ब्रेन का ये घेरता है। कौन? अग्र मस्तिष्क। है समझ में? अग्र मस्तिष्क। और यही अग्र मस्तिष्क जो है सोचने का आपको पावर देता है। किसका? सोचने का और समझने का। सोचने का और समझने का आपको पावर देता है। यहाँ तक डिसाइड जानता है ना? डिसाइड क्या होता है ना? निर्णय लेने का पावर आपको कौन देता है ना? अग्र मस्तिष्क देता है। कौन? अग्र मस्तिष्क। निर्णय है ना? निर्णय का पावर कौन देता है आपको? अग्र मस्तिष्क देता है। इसी अग्र मस्तिष्क में आपको जो है इसको और भी इसको नाम दिया जाता है। इसको इसमें हम बोलते हैं, अभी क्या बताए थे? थैलमस। क्या होता है इसके अंदर? थैलमस होता है। और इसी के अंदर क्या होता है ना? क्या नाम था जी? हाइपोथैलमस। क्या नाम था? हाइपोथैलमस इसी के अंदर होता है। देखिए ध्यान से, थैलमस और हाइपोथैलमस ये दो चीजें होती है। थैलमस और हाइपोथैलमस है ना? थैलमस भी होता है और हाइपोथैलमस भी होता है। यानी अग्र मस्तिष्क के 3 भाग। इसी का दूसरा नाम एगो प्रमस्तिष्क होता है। क्या? प्रमस्तिष्क। है समझ में? प्रमस्तिष्क वाला ये हिस्सा है सोचने, समझने और निर्णय लेने का काम करता है ना? और ये हो गया आपका थैलमस और ये हो गया हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस यानी जनरली जो है ये थैलमस हाइपोथैलमस मिलके क्या करते हैं? टेम्परेचर का सेंसेशन करते हैं। ताप, जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर से आपको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है ना? गर्मी लग रही है समझ में? गर्मी लग रही है। उसके बाद से ये जो मतलब बाहर का जितना एक्शन होता है इसको बताता है। और ये अंदर का, आपको बुखार लग रहा है ना? और आपको बुखार लग रहा है या आपके शरीर के अंदर जो भी मतलब एक्शन हो रहा है ये सब आपको कौन बताएगा? हाइपोथैलमस बताएगा। है समझ में? तो ये अग्र मस्तिष्क के कितने हिस्से हो गए? 3। प्रमस्तिष्क, थैलमस और हाइपोथैलमस। है समझ में? ये वाला जो हिस्सा होता है इसी को बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं इसको? अनुमस्तिष्क इसको बोला जाता है। इसी को कहते हैं छोटा दिमाग। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं इसको? सेरिबेलम। हेकरा के कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। है समझ में? देखना कोई व्यक्ति जब गुस्सा होता है तो उसके ऊपर ब्रह्मा जी आ जाते हैं, तो वही ब्रह्मा जी ब्रह्म, सेरिब्रम। है समझ में? ब्रह्मा जी आ जाते हैं तो क्या होता है? 4 लोग धरते हैं ना उसको, है ना? तो वही है सेरिब्रम। तो ये सब कहाँ से होता है ना? प्रमस्तिष्क से होता है। और यहाँ देखिए सेरिबेलम। सेरिबेलम इसका नाम क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम कहने का मतलब अनुमस्तिष्क। बेलम कहने का मतलब आपके शरीर का बैलेंसिंग किससे होता है? अनुमस्तिष्क से होता है। उसी तरह से ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा है, ये आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है। क्या है ये? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जानते हैं? नीचे वाला इसी को कहते हैं मेरुरज्जु। क्या? मैंने आपको कहा था कि मेरुरज्जु को कैसे याद रखिएगा? मेरे राजू। है ना? मेरुरज्जु इसी को अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड इसी को कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड। अचानक किसी का रीढ़ का हड्डी टूट जाए, उसका साथे साथे है ना मेरुरज्जु टूट जाए तो जिंदगी भर खातिर गया।
है समझ में। आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे अटैच होता है। मान लीजिए एक पिछोड़ा हिस्सा है ना आपका, ये वाला, तो ये आपका ब्रेन हो गया, पिछुआ से इसे लटका रहता है। ये आपका मुंडी हो गया, और मुंडिया के पिछुआ ये रीढ़ का हड्डी होता है ना, रीढ़वा का हड्डिया से ये अंदर एक नस रहता है, उसी को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये पिछुआ रहता है, पिछुआ है समझ में। इसमें वो लिक्विड भरा रहता है। कौन? ये लिक्विड भरा रहता है। अचानक वो लिक्विड सूख जाएगा ना, सीख जाएगा तो आपको पता चलेगा कि फालिश मार दिया आपको जो है मिर्गी पकड़ लिया। ये सब इसी की वजह से ऐसा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में जो लिक्विड होता है ना, अचानक वही डैमेज हो जाता है ना, क्योंकि वही लिक्विड क्या करता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, वो ब्रेन को पहुंचाने का काम करता है ना। ये इसी में होता है स्पाइनल कॉर्ड, इसी में। ये आपका मेरुदंड है। क्या नाम है ये? मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। इसी मेरुदंड के सटले क्या रहता है? स्पाइनल कॉर्ड रहता है। क्या रहता है? स्पाइनल कॉर्ड, यानी मेरुरज्जु इसी के अंतर्गत रहता है। ये देखिए सीधे मॉड्यूलम ऑफ ऑब्लंगेटा के जरिए ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है ना। सारी सूचना सबसे पहले कहाँ आती है? स्पाइनल कॉर्ड में। और यही स्पाइनल कॉर्ड कहाँ सूचना देता है? ब्रेन को देता है समझ में। यही स्पाइनल कॉर्ड जो है किसको सूचना देता है? ब्रेन को देता है। तब जाके ब्रेन ऑर्डर देता है कि हाथ खींच लो, है समझ में। जहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड खत्म, हाथ जलता है ना, हाथ जलता, लेकिन सूचना के कनेक्शन है जैसे कट गया, ब्रेन के लगे नहीं खेगा तो हाथ ब्रेन कहबे न करी कि हाथ खींचो, हाथ जल जाए, है समझ में। तो जितना सूचना होता है सब स्पाइनल कॉर्ड किसको देता है? ब्रेन को देता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होता है ना। और यही जो है हमारे वातावरण के जितने सेंसेशन होते हैं सबको पहुंचाने का, सबकी सूचना ब्रेन को देता है। एक व्यक्ति ऐसे हैं, मतलब अभी अपने एरिया में है ना, कि उनको चिकोटी काटने पर उनको समझ में आता है, ऐसा समझ में, लेकिन उनको एक्शन ही नहीं होता है। ब्रेन ही ऑर्डर नहीं देता है कि आप अपना हाथ उठाइए। अब सोचिए, ब्रेन जो है ऑर्डर ही नहीं देता है कि अपना हाथ उठाइए। इसका मतलब सूचना जाने वाला ठीक है, आने वाला ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह से सूचना जो है ब्रेन को जाता है ना। स्पाइनल कॉर्ड भेजता है ना ब्रेन को, फिर ब्रेन उधर से सूचना देता है। तो इसका मतलब मोटर न्यूरॉन खत्म है, तभी ना सूचना जा रहा है। ब्रेन समझ रहा है कि हाँ मुझे कोई चिकोटी काट रहा है समझ में, लेकिन सूचना जो है ये मोटर न्यूरॉन का कनेक्शन खत्म है, जिसका नतीजा है कि जो है हाथ को ऑर्डर नहीं जा रहा है हाथ खींचने के लिए, है समझ में। तो दो तरह का कल मैंने आपको न्यूरॉन बताया था, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? सूचना को लेके जाता है, और मोटर न्यूरॉन क्या करता है? सूचना को लेके आता है और हाथ को ऑर्डर देता है कि हाथ क्या करो? खींच लो। समझ में रहा है? हाथ को ऑर्डर देता है कि हाथ क्या करो? खींच लो। तब क्या करता है कि हाथ, ब्रेन सूचना देता है, हाथ खींच पाता है। तो मोटर न्यूरॉन यदि आपका खत्म हो गया तो आपको भले कोई चिकोटी काटेगा, आपको पता चलेगा, लेकिन ब्रेन ही ऑर्डर नहीं देगा कि आप उस हाथ को खींच लो। समझ में रहा है? तो इसमें आपका कौन सा डैमेज है? मोटर न्यूरॉन डैमेज है, सूचना जा रहा है। लेकिन मान लीजिए आपको सूचना ही जाए, कोई कितना भी चिकोटी काटे आपको पता ही नहीं चले, है समझ में। तो कितना भी चिकोटी काटे, इसका मतलब क्या है? सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के बीच का कनेक्शन खत्म है। अभी तो जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह से जब कोई व्यक्ति का हाथ टूटता है तो उसको क्या करते हैं? इंजेक्शन है वो घोंप देते हैं ना उसको, ठीक है, इंजेक्शन घोंप देते हैं तो उसका ब्रेन का कनेक्शन सेंसरी न्यूरॉन से कनेक्शन खत्म हो जाता है। कहीं भी ऑपरेशन कर दिया जाता है, उसको सूचना ही नहीं मिलता है दिमाग को सूचना नहीं, दिमाग को सूचना मिलता तो तबाह मचा देता तबाही से बचने के लिए डॉक्टर क्या करता है? उसको इंजेक्शन दे देता है। इंजेक्शन जब दे देता है तो कनेक्शन खत्म, सूचना ही नहीं जा पाता है ब्रेन को। सूचना नहीं जा पाएगा तो फिर आसानी से ऑपरेशन को किया जा सकता है। जब धीरे धीरे उसका और थोड़ा बहुत सूचना पहुंच रहा होता है, एकदम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन जाता है। जितना आपने जीवन में सत्य बात किया होगा एकदम फटाफट सटासट बोलेगा, है समझ में। और जब पूरा सूचना जब उसको पहुंच जाएगा तैयारी करेगा सब पक दे काम है ना। तो ये जो होता है ना, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन यही सूचना पहुंचाने का काम करते हैं और सूचना ले आने का काम करते हैं, है ना। लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ये सूचना ब्रेन को भेजने का काम करता है। तो यही जब भेजेगा ही नहीं तब तक जो है कैसे हमको पता चलेगा? ये बात समझ में आया? तो इस तरह से जो है हमारा ब्रेन काम करता है। तो देखिए एक ब्रेन है कितना काम कर रहा है। अब देखिए मनुष्य का ब्रेन जो है इतना तगड़ा है कि मनुष्य आज कहां से कहां तक पहुंच गया है ना। मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, और आज देखो पहिए के आविष्कार ने दुनिया को बदल करके रख दिया। कहाँ हम टमटम पर घुमा करते थे, आज हम एरोप्लेन पर घूम रहे हैं, है समझ में। बोले देखिए ना, पहले टमटम चला करता था, है कि नहीं। देखिए टमटम से साइकिल आ गया, साइकिल से मोटरसाइकिल आ गया, मोटरसाइकिल से एकदम है ना चरपहिया आ गया,
अच्छा पहिया आ गया, ट्रक आ गया, दुनिया भर की चीजें आ गई। आज जो है क्या हो गया, मतलब पूरी दुनिया को इंसान ने बदल करके रख दिया। ब्रेन का ही कमाल है ना। मान लीजिए जितना हम लोग चुना चुना भोजन कर रहे हैं, ये सब क्या है, मनुष्य के ब्रेन का ही चीज है। अरे ठुलिया खा के फेंकनी है तो जान गई हो दादा। तो सोचा होगा ना पहली बार, है सोचा होगा, दिमाग विकसित किया होगा, तो जितना अठुली फेंकता होगा सब रख लेता होगा, है कि अब एक लगाया हम खुदे अपन पेड़ कि आम खाए, अब हम कहीं न जाए। ऐसे ही ना हुआ। इंसान जो है जब समझ गया कि खेती कैसे किया जाता है, तो ये गांव बना लिया, ये समाज बना लिया, उसी में रहने लगा, अगल बगल के खेतों में खेती करने लगा, धान गेहूं मिलने लगा, जीने लगा। है समझ में? तो धान गेहूं अब मिल रहा है। पहले तो लोग कोदो का चावल खाते थे, कोदो का भात खाते थे, है ना, यही सब न खाते थे। हाँ वो है मड़ुआ मक्का सब भैल। गोदो किसको कहते हैं? अल्लाह अभी क्या गिन के नाम बताओ ना। जब हाल है जी। हाँ समझ में आया। तो ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? यही ब्रेन है, यही ब्रेन है। ऊपरा वाला जो कबरवा है ना, ये क्रेनियम का बना होता है। किसका? क्रेनियम का। और क्रेनियम में कुल मिला के 8 वो हड्डी होता है। कब होता है? आपको पता है कि हमारे पूरे शरीर में लगभग 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। लगभग कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर लगभग 300 से लेकर 350 तक हड्डियां पाई जाती है उसके अंदर। ऐसा समझ में। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होते जाता है तो सारा हड्डी खिया के जुड़ जाता है। ऐसा समझ में। एक में जुड़ते चला जाता है और एटलास कितनी हड्डी हो जाती है? 206 हड्डी हो जाती है। पूरे मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 पाई जाती है। कितना? 206। कितना पाया जाता है? 206 हड्डियां पाई जाती है। बात समझ आ रहा है ना? हाँ तो 350 से हम कहाँ आ गए? 206 है ना। अच्छा बताइए, जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये कहाँ पाई जाती है? कान में। कान की हड्डी को जिसको हम एस्टेपिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेपिस। एस्टेपिस उसको कहा जाता है, कान की छोटी हड्डी। है समझ में। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में, जिसको हम फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रहेगा। सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिस कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी यानी सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। बात समझ आ रहा है ना। इसीलिए कहते हैं कि जांघ इतना स्ट्रांग होता है कि पूरे बॉडी का भार उसी पर टिका हुआ रहता है। समझ में। तो ये बात आपको समझ आया कि कौन कौन जो है ब्रेन के पार्ट होते हैं। आपने देखा मेडुला ऑब्लंगेटा, आपने देखा अग्र मस्तिष्क। इसमें हम 2 भाग देंगे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। समझ में। थैलेमस और हाइपोथैलेमस हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? मेडुला ऑब्लंगेटा देखा। उसके बाद हमने अनुमस्तिष्क को देखा। किसको देखा? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या है? पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अनुमस्तिष्क जो होता है पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है ना। पूरे बॉडी को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। और यही है कि शराब पीने के बाद से इसका कनेक्शन ब्रेन से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए आप पागल पागल की तरह लगते हैं। याद कीजिए, धन्य है नीतीश कुमार का दारू तो बंद कर दिए, लेकिन आज कोई पी करके पगलाता नहीं है। उतना नहीं ना पगलाता है जितना पहले पगलाता था। तो उतना तो कम से कंट्रोल है ना। पी के आता था, मेरा माता था पढ़ है ना। ये तो थोड़ा सा भी कंट्रोलिंग है ना। खुद पिटाता है। हाँ तो खुद पिटाता है। पी के बड़ा लगाओ तो पुलिस के लगे फोन बोला ना मत लगाओ। आज तो आएगी पुलिस के लगे फोन लगाते नहीं, बस कल से ना पीटे जुड़ गया है ना। तो वो आएगा पी के चुपचाप सूझ जाएगा, गाड़ी फरियत नहीं करेगा। लेकिन पहले क्या था है ना, शराब पीने के बाद कलेक्टर बन जाता था। इंग्लिश और हिंदी बस 2 ही चलता है। इंग्लिश और हिंदी 2 ही चलता है। शराब पीने के बाद एकदम फुल एक्टिव हो जाता है। क्या बबली बनती। क्या बबली बनती? दारू का नाम है बबली बनती है। हाँ तो भले मान लीजिए कि महंगा मिल रहा है, पी रहा है ना, जाके पी रहा है, पी के आके पूछ रहा है, लोगों को तबाह तो नहीं कर रहा है। तो दारू पीने से फायदा है कि नहीं है? 80 से तक डिसिप्लिन में पी रहा है ना। डिसिप्लिन में नहीं ना पी रहा है। आएगा उधर से। पहले क्या होता था, हम देखते थे जब छोटे थे, तो पी के आएगा सब हमारे घर के आगे नाला है, नालों में गिर जाएगा सब। हाँ नाला में गिर जाएगा। जब पता चले उसके घर वाले को पी के आता आएगा, सब उठा के लेके जाएगा, है ना। लेकिन अब क्या, आराम से पी के जाता है सब, है ना। आराम से जाके सो जाता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। देश दुनिया को यानी सामाजिक कार्यकर्ता हो गया है सब। मैंने समाज का जो देख रहा है कि ना, है ना।
सब वीडियो बंद हो गया, नहीं चल रहा है। अरे चलने दो शायद सबका बढ़ना पड़ेगा। समझ में आया ना ब्रेन के बारे में? हाँ, तो ये है अनुमस्तिष्क, इसको क्या करते हैं? सेरिबेलम करते हैं। और ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये हो गया थैलेमस, नाम याद रहेगा। अग्र मस्तिष्क को क्या करते हैं? प्रमस्तिष्क करते हैं, है ना। और इसी का नाम क्या है? सेरिब्रम। कितना भाग रहता है? 2/3। कितना परसेंटेज? 66%। कितना भाग होता है इसके? और विभाग कौन है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस अंदर के गर्मी को बताता है कि बाहर के? और ये अंदर के गर्मी को बताता है। तो जो थैलेमस जो ब्रेन का पार्ट होता है ना, ये क्या करता है? थैलेमस का काम होता है क्या? टेम्परेचर को मेंटेन करना। एक तरीके से टेम्परेचर को क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। समझ में? जब कोई वही कर रहा है, हाइपोथैलेमस एक्टिव कब होता है? जब बहुत ज्यादा आप मान लीजिए आपको गर्मी हो रहा है तो तुरंत आप एक्टिव हो जाइएगा, है ना। आपका ब्रेन उस टाइम काम नहीं करेगा क्योंकि हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से जब आपको ठंडी लगेगी तो आपका ब्रेन ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, आप पढ़ नहीं पाते हैं। खूब ठंडी में पढ़ पाते हैं, ब्रेन में ना काम करता है। समझ में? किसी को बहुत ज्यादा टेंशन हो गया कि लो हमारे खेत बेचा गया, कहाँ रहे, तो टेंशन में पड़ जाता है ना। उसको भी कोई चीज अच्छा नहीं लगता है। हाइपोथैलेमस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। हाइपोथैलेमस क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ में? तो इस तरह से क्या होता है कि हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव हो गया तो इसमें होता क्या है कि हम बहुत सारे फंक्शन को नहीं कर पाते हैं। उसमें हमारा दिमाग जो है ये बहुत खतरनाक होता है, ये पूरा इंसान को बर्बाद कर देता है ना। पूछिए कैसे, है ना। आजकल देखिएगा अपने सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लड़कियां ऐसे मिल जाएंगे जो माँ बाप को कहते हैं तू का हो, है ना जी। हाँ, माँ बाप को कहता है ना तू का हो, कहने का मतलब उसका हाइपोथैलेमस सब गड़बड़ा गया है, वो किसी को कुछ ना पूछता है। में तो हाइपोथैलेमस जब बिगड़ जाएगा ना तो किसी को कुछ नहीं समझेगा, उसका ब्रेन एकदम चौपट हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं सुनेगा और अपने आप को अंत में क्या कर लेता है? अंत में जाके कुआं में कूद जाता है। तो उसका हाइपोथैलेमस क्या करता है? उसी को बर्बाद कर देता है। क्यों? क्योंकि मतलब उसको लगता है ना कि ये चीजें हैं तो यही है हमारे लिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं। यही है तो यही है, बस यही है तो यही है। एक चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर देता है ना। समझ में? कृष्ण जी ने राधा जी से प्रेम किया, क्या राधा जी से शादी किया? किया? नहीं किया। समझ में? क्यों? अब कहने का मतलब हावी हो जाते हैं उसी पर क्या कि ना हम हृदय से शादी करेंगे, ना हम हृदय से शादी कर लेंगे। तो जो जितना पूजता है, उनको कोई पूजता है, समाज के वो कलंक बन जाते ना, नहीं बन जाते हैं। लेकिन शादी किससे की है? रुक्मणी से, क्योंकि उन्होंने अपने बाप, अपने मम्मी, अपने पापा का बात माना कि नहीं माना? तो कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब प्यार तो सबसे होता है। माँ बाप जितना प्यार करते हैं उतना कोई करता है? आज कोई लड़की किसी से प्यार हो जाता है तो कहती है कि अरे सपनों के राजकुमार, कहती है सपनों के मजदूर, कहती है क्यों? उसको लगता है राजकुमार। अब मम्मी पापा को देखिए, चाहे बेटा लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे गोर है, चाहे करिया हो, मम्मी कहने जाती है। तो उसके जैसा प्यार करने वाला दुनिया में कौन है? देखिए भाई बहन के बीच, भाई बहन कैसा भी हो, दोनों के बीच का प्यार कैसा होता है? ये अलग प्यार हो गया, है कि नहीं? लेकिन वो कौन सा प्यार है? तो एक तरफा प्यार है। अब एक आदमी खातिर जान दे देगा, कुआं में कूद जाएगा, मर जाएगा। तो ये हाइपोथैलेमस करवाता है। कौन करवाता है? ये हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस करवाता है, इंसान को बर्बाद कर देता है, जान से मार देता है। ये इतना एक्टिव हो जाता है ना कि पूरा ब्रेन में डैमेज कर देगा। ये किसी सोचने समझने का पावर ही खत्म कर देगा, सीधा इतना एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमको किसी एक के प्रति हावी नहीं होना चाहिए। है समझ में? एक के प्रति हावी नहीं होना चाहिए। जो चीजें हमारे लिए नहीं बनी है उसके पीछे भागने से क्या फायदा, है ना। यदि भगवान हमारे लिए बनाए होंगे तो जरूर हमको मिलेगा, है ना। भगवान हमारे लिए बने भी नहीं किया है तो हम उसके पीछे भाग करके क्या जबरदस्ती खींच लेंगे ना। खींचे हुए ठीक है, लेकिन दुनिया तुम्हारी तबाह हो जाएगी। जाके रेलवे स्टेशन पर मूंगफली बेच के जिंदगी गुजारे, हुआ क्या प्रेम था, है ना। आज तक कभी किसी का प्रेम जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ बढ़िया तरीके से, हुआ भी तो बर्बाद हो गए। माँ बाप अलग बर्बाद हो गए, है ना। लड़का लड़की अलग बर्बाद हो गया। ऐसा है कि नहीं है? तो ये सब कहा जाता है कि सिर्फ क्या होता है, ये एक अट्रैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज ये कितनी सुंदर है, मान लो कि ये हम खरीद के लाए हैं, है ना। ऐसा किसी ने नहीं देखा है, काश जो देखेगा कहेगा काश हमको मिल जाता, कितना बढ़िया है। ऐसा में
तो ये क्या होता है, किसी चीज कोई चीज को गौर से जहाँ देखा तो उसके दिमाग में सेट कर जाएगा पीछे वाला में, फाइनल मेमोरी, अरे इसको हम लेकर रहेंगे। तो ले देख लेता है। हाँ? अब तो फोन में 7 सेकंड देख लेगा सर। तो आजकल में 7 सेकंड में उठा लिया। फोन 7 सेकंड देख लेते हैं। हाँ, अच्छा हाँ सब ध्यान से देखते हैं कौन से। हाँ समझ में आया ना। तो ये कौन खराब करता है, हाइपोथैलेमस, ये सब कौन कराता है। इसको निकाल देती है सर, हाँ। इसको निकाल देते हैं ब्रेन। हाँ हाँ ना, देखो ये शरीर का सबसे केवल यही नहीं करता है, और भी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ऐसा समझ में, केवल उसका उतना ही काम नहीं है ना। इसीलिए क्या होता है कि जब कहने का मतलब ये ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो हमारा सोचने समझने का जो पावर है वो सब एक ही बार डैमेज कर देगा। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है, जो हमें बना भी सकता है और जो हमें बिगाड़ भी सकता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि सादा जी और गांधी जी कहते थे, दुनिया कितनी तुम रंग बिरंगी हो, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, क्योंकि अच्छी चीजें धोखा देती है है ना। जितनी अच्छी चीजें होगी वो धोखा देगी, पता जरूर न जरूर उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा, है ना। समझ आ गया ना। हाँ मायावी चीजें है ना। तो सीता जी को जो है क्या मिल गया, बोलो। हाँ ये रामायण देखे हो ना। हाँ अरे क्या नाम था, मृग, सोने का मृग। सीता जी ने सोने का मृग देखा, मोहित हो गई, है ना। अब मोहित हो जाने के बाद अब जो है लक्ष्मण को बेचैनी करने लगी, है ना। ठीक है, बेचैनी करने लगी, क्यों, क्योंकि उधर जो है ना, उधर क्या हुआ था, श्री रामचंद्र जी ने मृग को मार दिया था। अब मृग जो है था मायावी, अब वो चिल्लाने लगा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। तो सीता को लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे श्री रामचंद्र को कुछ हुआ है, लेकिन होता था मृग का चाल, है ना। अब ये सीता जो है लक्ष्मण को प्रेरित करने लगी, जाई ना देवर जी, जाई ना। और भी क्या करते हैं, जाते हैं बेचारा दौड़े दौड़े श्री राम की खोज में जाते हैं। पता चल रहा है श्री राम जी उधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। तो उनको लग रहा है लक्ष्मण तुम यहाँ कहाँ। अब लग रहा है कि सीता कुटिया में नहीं होगी, है ना। तो फिर दोनों जब वापस जाते हैं तो मायावी रावण आता है और सीता को लेके चला जाता है ना। तो ये मोहित वाली जो चीजें है ना, ये एकदम बर्बाद करने वाली है। ऐसा समझे, दुनिया की जितनी रंग बिरंगी चीजें है उसको एकदम समझिए कि वो माया है ना। उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वो धोखा दे सकती है। गांधी जी ने सही बात कहा था कि हे दुनिया तुम मुझे रंग बिरंगी, इतनी रंग बिरंगी होगी तो मुझे अच्छी नहीं लगती। कपड़ा भी रंग बिरंगी नहीं पहनना। हाँ सही बात है ना। ज्यादा दिखावा, है ना। तो ज्यादा रंग बिरंगा से क्या मतलब है, ज्यादा रंग बिरंगा कहने का मतलब यदि बढ़िया इंसान बनना चाहते हो, है ना, ज्यादा सभ्यता इंसान बनना चाहते हो तो सादा जीवन उच्च विचार। कहने का मतलब सादा कपड़ा पहनो, काम ऐसा करो कि पूरी दुनिया तुमको देखे, पूरी दुनिया तुमको याद करे, तुम्हारे जाने के बाद भी तुमको दुनिया याद करे। ठीक है, तो यही हाइपोथैलेमस करवाता है। कौन, हाँ आप जानते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि महावीर ऐसे व्यक्ति थे। कौन, महावीर स्वामी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अपने 5 ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल हो चुका था। इसीलिए उन महावीर स्वामी को हम क्या कहते हैं, जितेंद्रिय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जितेंद्रिय। उनको अपने पांचों क्या बोलते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों पर उनको जो है कंट्रोल हो गया था। है समझ में, यानी उनका हाइपोथैलेमस कंट्रोल था, कभी हावी नहीं होता था उन पर। समझ आया ना, है ना। हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल था। देखो महावीर स्वामी को कौन नहीं जानता, महात्मा बुद्ध को कौन नहीं जानता है। ये समाज के बहुत एक अच्छे नायक बन करके उभरे और समाज के लोगों को एक अच्छा ऐसा पाठ पढ़ाया कि जिंदगी उनकी आसान हो गई। इसका नतीजा है कि आज जो है आराम से जिंदगी जी रहा है कि नहीं है। जी रहो तो भगवान के पास करो। कौन, वो थोड़ी कह रहा है, उनके रास्ते पर चल करके हम जी रहे हैं। है समझ में, हम पैदा होते हैं तो हमारा कुछ होता है। हाँ कौन सी हम विचारधारा लेके पैदा होता है, हमको पता ही नहीं चलता है भोजपुरी समाज में पैदा हुआ कि हिंदी समाज में पैदा हुआ। तो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो कहते हैं अरे मम्मी तो भोजपुरी बोलते रही, पापा भोजपुरी बोलता रहे, हम क्या बोले मम्मी, तो कहना थोड़ी पड़ता है, वो भोजपुरी बोलने लगता है समझ में। तो हमारा कुछ नहीं होता है इस धरती पर। जब हम पैदा होते हैं तो देखा देखी सब करते हैं, है ना। अपना कुछ होता है, सब